Jai Guruji. I'll briefly talk about how my journey began with Guruji, और फिर जितने भी सत्संग है मैं शॉर्ट में सब शेयर करने की कोशिश करूंगी। नवंबर 2003 में हमने पहली बार गुरुजी को विजिट किया था एंड आई वाज 11 years old. इन जनरल मैं बहुत डिस्पिरिटेड थी उस फेज ऑफ टाइम में, मेरा self confidence low tha. I wasn't doing too well in school, academically or socially. There was this lack of life within me. तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाने का सोचा, मैंने I visualized कि गुरुजी सैफरन गारमेंट में एक बैनियन ट्री के नीचे बैठे होंगे और लोगों के हाथ पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर बताएंगे। तो ऐसे विजुअलाइज किया, पर जब हमने एम्पायर स्टेट एंटर किया तो इट वाज फार फ्रॉम व्हाट आई हैड इमेजिन्ड. I hadn't seen a holy place such as the temple and a guru like him. जब गुरुजी अपने रूम में से आए तो he was flowing like a breeze, इतनी फास्ट चलते थे एंड एक पिंक कलर का उन्होंने सॉफ्ट पिंक कलर का रोब पहना हुआ था। फिर वो जाके अपनी गद्दी पे बैठ गए और मैं तो बस उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी एंड he was glowing, he was radiant like the sun. एंड ऐसे हैंड जेस्चर्स कर रहे थे, कभी सेवादार को बुला रहे थे, कभी किसी को ब्लेस कर रहे थे। बस हम ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे, शबद गुरबानी चल रही थी एंड इट वाज पूरी एनर्जी बहुत ही अपलिफ्टिंग और सूदिंग थी मंदिर की। 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं। हमें तब इतना सिग्निफिकेंस नहीं पता था कि ये प्रसाद का क्या मतलब है, तो we just ate it like dinner and we were observing Guruji and he was silently radiating his light around. That's it. We came back home and just felt very positive. कुछ एक बहुत ही internally we were feeling much better. Next day in school went really well. I escaped one full day. I escaped negativity for one full day. तो ऐसे मुझे गुरुजी में फेथ होने लगा कि there is some positivity, there is some power here. सत्संग के थ्रू भी पता चलने लगा कि गुरुजी is omniscient, right? He knows your deepest thoughts. You don't have to go and tell him physically anything. And I was a reserved person. So every night before going to bed, I would take his picture in my hand and I would talk to him, right? और एक मैं बहुत ही इमोशनल मोनोलॉग में चली जाती थी गुरुजी के साथ। मैं सब कुछ शेयर करती थी कि आज का दिन ऐसा हुआ, स्कूल में ये हुआ, ये अच्छा नहीं, आई नीड योर हेल्प हियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड मुझे फेथ था कि गुरुजी सुन रहे हैं, मुझे एक फेथ था कि वो मेरे को पेशेंटली लविंगली सुन रहे हैं एंड ही इज देयर एंड ही इज गिविंग मी स्ट्रेंथ। तो गुड़गांव में तब सत्संग, होम सत्संग स्टार्ट ही हुए थे एंड मेरे पेरेंट्स जाते थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड होके वेट करती थी उनके वापस आने का, बिकॉज दे वुड टेल मी miracles that other sangat shared with them. One fine day they came back with 3 lockets. गुरुजी के ब्लेस किए हुए लॉकेट्स थे और सिल्वर के लॉकेट्स थे। मम्मी ने एक लॉकेट मुझे पहना दिया। रात में अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे गुरुजी ड्रीम में आए और तब तक पता था कि गुरुजी का ड्रीम सिर्फ ड्रीम नहीं होता है, वो जब दर्शन देना चाहते हैं, when he really wants to talk to you, he comes in dreams. तो मेरे को ड्रीम में दिखा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में है और मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मुझे कहते हैं कि जो तूने लॉकेट पहना है वो दिखा मुझे।
तो मैंने पहना हुआ लॉकेट उन्हें ऐसे दिखाया एंड सामने तो गुरुजी की फोटो थी, बट गुरुजी ने उसको टर्न किया और पीछे शिवजी एनग्रेव थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू रोज सुबह उठ के सूरज को जल दिया कर, सब ठीक हो जाएगा। When I got up, I was ecstatic, you know. आफ्टर ऑल गुरुजी ने मेरे जो इमोशनल मोनोलॉग्स थे वो सुन रहे थे और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने मुझे ब्लेस किया। मैंने मम्मी के साथ शेयर किया एंड रोज सुबह सूरज को जल देना शुरू किया, वो एक डेली रूटीन बन गया मेरा। एंड ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। इन मार्च 2004 होली के दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली फ्रेंड के यहाँ गए थे होली सेलिब्रेट करने। तो जब हम वापस आए, my father came back in excruciating pain. It was kidney pain, and he had been suffering from kidney stones for some years now. So he knew exactly what the pain was. और उन्हें ये भी मालूम था कि उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस कुछ पेन कंट्रोलिंग मेडिसिन हैं, बट उसके अलावा कोई ऐसे मेजर ट्रीटमेंट नहीं है। वो पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक होता है अपने आप से, बट वो आपको पेन बेयर करना पड़ता है। तो हमारा प्लान था टू गो टू एम्पायर स्टेट इन द इवनिंग, बट पापा सेड ही इज इन टेरिबल पेन एंड ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव एंड ही कांट गो। तो मम्मी की इंसिस्टेंस थी कि क्योर होगा तो लंगर से ही क्योर होगा, तो हमें जाना तो है। शी सेड आई विल ड्राइव बट वी हैव टू गो। Anyway, clutching his back and his side, he came along. Somehow we made it to the temple, and पापा फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठे थे, तो वो पेन में ही बैठे हुए थे पूरा टाइम वहां पे। एक मिली सेकेंड के लिए उनका कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ मेडिटेशन में, एंड ही फेल्ट गुरुजी टेलिंग हिम तू लंगर कर, सब ठीक हो जाएगा। तो जब नीचे आए लंगर किया, just as he was about to take the last bite of the blessed prasad, he felt an urge to go urinate, and he felt it come out of his system. He felt the stone come out of his system, and it was गर्म बहुत हो गया ना ठंडा। ये पता नहीं मेरे चालू की है वहाँ। कोई डिस्टर्बेंस है? Can I go on? Auntie, please. Please go on, Auntie. Acha, okay, sorry. Yeah, so that is how Guruji cured, with the langar. And we understood the significance of the prasad. कि गुरुजी को कुछ हमने बताया नहीं, फिजिकली कोई बात नहीं हुई, बस वो प्रसाद खाने से क्योर हो गया। एंड उसके बाद मतलब जो एक एनुअल फीचर बन गया था एवरी समर, जो किडनी स्टोन होने लगा था, वो हुआ, वो मतलब हिस्ट्री हो गया उसके बाद। एनीवे, टाइम वेंट ऑन एंड आई थिंक कुछ महीनों के बाद my brother was preparing for IIT JEE that time, and he was a meritorious student. He was very, very bright, and he had always been academically, among the top students. तो उसने बहुत मेहनत भी की थी, एंड मार्च में उसके बोर्ड एग्जाम्स थे और अगले महीने उसका IIT का एग्जाम होने वाला। वो पूरी तरह से प्रिपेयर था क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। एनीवे, मार्च 5 एग्जाम थे, बोर्ड एग्जाम्स। 3 एग्जाम होने के बाद जब 2 एग्जाम बचे थे, उसको चेस्ट पे ब्लिस्टर्स होने लगे। So my father took him to the doctor, and the doctor said he has herpes, and this is 1 in 1,000 case where the patient is not feeling pain, significant pain. तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं, ऐसा पेन तो नहीं है, बट इरिटेशन है सिर्फ। तो उन्होंने पूरा डायग्नोस किया, ही वाज सर्टेन कि ये हर्पीज ही है। तो मतलब डॉक्टर ने तो ये कहा कि आप भूल जाइए कि एग्जाम भी दे पाएंगे, क्योंकि बेड रेस्ट होगा कम से कम 1-1.5 महीने का। We came back home wondering ये क्या है। एनीवे,
हम मंदिर गए और अब इतना फेथ हो गया था कि गुरुजी पार लगाएंगे। उसने लंगर किया, लंगर से हीलिंग मिली एंड उसने जो उसके 2 एग्जाम बचे थे वो भी दिए। बस लूज शर्ट पहन के जाता था ताकि वो कांटेक्ट ना हो ब्लिस्टर्स का गारमेंट के साथ। और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम बचा था और एक और एग्जाम बचा था। दोनों एग्जाम दिए उसने वही कंडीशन में एंड अगले महीने IIT JEE भी क्लियर किया। जब रिजल्ट आया तो वो दोनों एग्जाम जो उसने हर्पीज वाली कंडीशन में दिए थे उसमें उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। एक एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग का था जिसमें बहुत हाई प्रेसिशन चाहिए, तो विद हर्पीज उसने वो एग्जाम टॉप किया। गुरुजी की ग्रेस थी कि वो एग्जाम भी दे पाया। तो हम अपनी तरफ से कितनी भी मेहनत करें, देयर आर ऑलवेज सर्टेन थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और अगर वो गुरु की ग्रेस नहीं होती तो उसे वो साल रिपीट करना पड़ता, एक सेटबैक हो जाता उसकी करियर में। But Guruji didn't let that happen. And none of this was, physically communicated to Guruji. बस वो silently blessings दे रहे थे। इसके बाद मेरे 12th के एग्जाम के टाइम हाँ नहीं, I'll share another dream. मेरा तो लाइफ में यही फंडा हो गया था, every decision in life is by Guruji's will, right? तो 10th के बाद मुझे स्ट्रीम चूज करनी थी और सब लोग मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे थे कि साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था, हर तरफ से बस अलग अलग ओपिनियंस मिलती थी। तो मैंने बस प्रेयर में गुरुजी को बोला कि आप ही गाइड करोगे, आप बताओ क्या करना है। और मैंने बहुत सिंसियरली गुरुजी को प्रे करना शुरू किया कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली, मुझे बस आप बताओ क्या करना है एंड आई विल फॉलो दैट। कहीं ना कहीं मेरे को मन में बीच में साइकोलॉजी पढ़ने का इंटरेस्ट आ गया। Anyway, I was waiting for a response from Guruji. One afternoon, I came back from school with the terrible migraine. And मेरा माइग्रेन में ऐसे ही होता है कि कोई मेडिसिन नहीं काम करती है, तो वो टाइम के साथ ही ठीक होता है। तो इतना खराब पेन था कि मैंने गुरुजी की मैं सोने की कोशिश कर रही थी, आई थॉट स्लीप माइट हेल्प। तो मैंने गुरुजी की फोटो ली और मैंने अपने फोरहेड पे उसे रखा और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। आई फेल asleep and Guruji came in to me and I saw Guruji was sitting on his gaddi and I was sitting a little far from him and he signaled and called me. I went to him. He said अपना हाथ दिखा। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई कि फ्यूचर बताएंगे और क्या होगा। तो गुरुजी ने मेरा हाथ देख के कहा कि तेरा सिर दुखता है? मैंने कहा हाँ दुखता है कभी कभी। कहते पेट भी दुखता है? मैंने कहा हाँ जी कभी कभी बहुत दुखता है। अच्छा। फिर मुझे एकदम से याद आया, मुझे तो गुरुजी से पूछना था कि मैंने आगे क्या पढ़ाई करनी है। तो मैं एकदम एक्साइटेड होके मैंने कहा गुरुजी मेरे हाथों में क्या लिखा है, मैं आगे क्या पढ़ाई करूंगी, क्या साइकोलॉजी लिखा है? तो गुरुजी हंस के कहते हैं हाथों पे कुछ नहीं लिखा होता, तो वो करेगी जो तेरा मन चाहेगा, जो तेरा दिल चाहेगा। अमन के भी हाथ पे IIT नहीं लिखा है, तो बस वो कर जो तेरा दिल कहता है। और मैं उठी, मैंने गुरुजी को बोला कि अब आप समझाओ, आप ही हेल्प करो समझने के लिए कि what does my heart say, what do I really want to do, क्योंकि मैं सब समझ भी नहीं पा रही थी कि मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट वगैरह क्या है। गुरुजी guided and I ended up taking commerce and I wanted to study BCom honors in Delhi University. But मैं 11th-12th में मेहनत करी, अच्छे से मैंने पढ़ाई की। और आपको ऑनर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर ऑनर्स कोर्स चाहिए तो आपको मैथमेटिक्स लेना होता है। मैथमेटिक्स वाजंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर मी, तो एनीवे बट मेरे को ऑनर्स तो करना था। मेरा बहुत मन था ऑनर्स करने का और मेरे को था कि गुरुजी ने बोल दिया अब तो जो तेरा मन है तो वो करेगी, तो मैं आई वोंट आई जस्ट फॉलो माय हार्ट।
तो मैंने मैथ्स ले लिया कॉमर्स के साथ, पर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना था और दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बहुत हाई होती है। तो मैंने 11th-12th में बड़ी अच्छी मेहनत भी की, बट मैथ्स को मैंने कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मैथ्स बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैथ्स है, बस आप वो देखेंगे कि आप पास हुए हुए सब्जेक्ट में, एंड दैट्स इट। Anyway, 3 months before my final exam, I come to know that I need a minimum of 70% to get an honors course. तो मैं बहुत पैनिक कर लिया मैंने, तो कि मैं तो 70 के लिए एम ही नहीं किया, मैंने तो एम ही सिर्फ पास होने का किया है, और मैंने सारा फोकस अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे दिया है। तो बट एनीवे, आई हैड 3 months टू प्रिपेयर, एंड मैंने मेहनत की अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती थी। जिस दिन मेरा एग्जाम था मैथ्स का, मुझे एक मेल्ट डाउन सा होने लगा। मैं कभी नर्वस नहीं होती थी एग्जाम्स में, बट वो दिन मैं थोड़ा, घर से जब जा रहे थे तभी से मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। तो एग्जाम सेंटर में व्हेन आई sat and when they gave me the test paper, the exam paper, मैं तो एकदम ब्लैक आउट हो गया। मतलब I forgot everything. I forgot all the formulas, I forgot what I had studied, and I was completely blank. I calculated and I didn't even know, uh, uh, 10 marks का पेपर भी नहीं मुझे पता था out of 100। तो मेरे को तो एकदम नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। I looked around and everybody, all my friends and classmates, they were busy writing. तो मेरे को और टेंशन होने लगी कि सबको आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। एंड मैं बस सोच रही हूँ कि मैं कैसे इन्विजिलेटर के पास जाऊं और उन्हें बोलूं कि काइंडली एक्सक्यूज मी फ्रॉम दिस एग्जाम, आई कांट टेक इट, लेट मी गो होम। मैं हमेशा गुरुजी की फोटो लेके जाती थी एग्जाम में। तो एक रिचुअल सा था कि मैं अपने डेस्क पे उनकी फोटो साथ में रखती थी। मेरा पूरा ये पेंसिल बॉक्स होता था, एंड पेपर लिखने की जगह मैं सब भूल गई थी। और मैंने बस अपना हेड डाउन किया, and I was gathering the courage to go to the invigilator and tell them, and I had already visualized in my head how disappointed my family would be, and if I fail one subject, how I will have to repeat the entire year, तो मेरी जो मेहनत है बाकी सब्जेक्ट्स की वो भी वेस्ट हो जाएगी। बट आई वाज फीलिंग हेल्पलेस कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं क्या लिख के करूंगी। तो मेरे को बस यही ऑप्शन दिख रहा था कि मैं बस यहाँ से चली जाऊं, एंड दे शुड अलाउ मी टू गो। तो मैंने हेड डाउन किया, एंड आई वेंट इनटू दिस नेगेटिव स्पाइरल कि मैं यहाँ से कैसे जाऊं, ये नहीं दे सकती हूँ, मेरा करियर 1 साल वेस्ट हो जाएगा मेरे करियर का, ये सब। और मुझे अचानक गुरुजी की आवाज आती है, एंड गुरुजी बहुत असर्टिवली कहते हैं कि तू पेन उठा और लिखना शुरू कर। और आवाज इतनी पावरफुल थी कि मैंने कुछ क्वेश्चन किया ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने बस लिखना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। और मैं 1 घंटा तो उसमें वेस्ट कर चुकी थी, 2 घंटे बचे थे, मैंने कुछ तो लिखा। आई केम बैक फीलिंग आई विल समहाउ पास। तो गुरुजी came to my rescue when I myself turned, when I turned against myself. मैं खुद भी अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रही थी जब गुरुजी इंटरवीन। तो अगर वो नहीं इंटरवीन करते तो मेरा तो वो साल खराब हो जाना था, मेरे को वो साल रिपीट करना पड़ता, एंड बेवजह एक छोटी सी बात पे। तो जब रिजल्ट आया, मैं 40% एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बस पास हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 घंटे पेपर में क्या लिखा मुझे भी नहीं पता था। और ऑनर्स के लिए 70% चाहिए था, और गुरुजी ने मुझे कहा था तू वो करेगी जो तेरा दिल चाहता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को ऑनर्स तो मिलेगा, बट किस तरह मिलेगा वो नहीं पता। Either Guruji will change the rules of the university, or something will happen, but I knew some miracle will happen. तो जब रिजल्ट आया, मैंने अपने सबसे पहले मैथ के मार्क्स देखे और 73% था, जबकि क्राइटेरिया 70 था। गुरुजी ने मुझे 3 मार्क्स बोनस दे दिया था, और वो मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने वो पेपर में क्या लिखा है और कैसे हुआ। Anyway, thanks to Guruji, I got the choice of
the course of my choice and the university that I wanted to go to. I think fast forwarding to 2012. No, I'll tell you a little about my father before I come on to this. My father was a heart patient. So at the age of 30, he got his first heart attack. तो जब हमने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, मम्मी का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेस यही था कि पापा की हेल्थ, राइट, वो ठीक होनी चाहिए. एंड उनकी डाइट और उनकी एक्सरसाइज रूटीन, वॉकिंग रूटीन एक्सेट्रा काफी अच्छे से फॉलो कर रहे थे, डिलीजेंटली फॉलो कर रहे थे. बट हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड उनको ये एंजाइटी रहती थी कि he should be all right, nothing should happen to him, he should be all right. But after getting connected to Guruji, she sort of surrendered to him all her anxieties about Papa's health to him. एक बार की बात है, I remember गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे, तो we were standing in the queue and हम देख रहे थे कि गुरुजी सबको अपने हाथ से ऐसे प्रसाद दे रहे हैं. जब पापा की टर्न आई तो गुरुजी ने प्रसाद लिया, उसमें बहुत उसको प्रेशर दिया 2-3 बार और फिर पापा को दिया. तो कहीं ना कहीं एक वो तसल्ली हुई कि maybe he need the extra healing and Guruji is giving that and Guruji is taking care of everything. तो मम्मी एकदम अब केयर फ्री रहने लगे थे. पापा भी अच्छे से अपना हेल्थ रूटीन फॉलो कर रहे थे, डाइट एंड एक्सरसाइज एक्सेट्रा. बट द बेस्ट पार्ट वाज नाउ शी वाज लिविंग फ्री, शी वाज लिविंग वरी फ्री एंड सारी एंजाइटीज उन्होंने गुरुजी को अपनी सरेंडर कर दी. 2012 में 28 जनवरी को सत्संग था गुड़गांव में, क्योंकि गुरुजी कुछ साल पहले 28 जनवरी को गुड़गांव पहली बार आए थे गुड़गांव की संगत को ब्लेस करने. तो एक वो एनुअल सत्संग हर साल सेलिब्रेट करते थे वही डेट पे. इट वाज अ सैटरडे एंड आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. आई हैड क्लासेस सो आई कुडंट गो फॉर द सत्संग. मम्मी, पापा एंड रेखा बुआ वो तब गुड़गांव आए हुए थे. इन तीनों ने वो सत्संग जाने का प्लान किया और बाद में प्लान था कि इवनिंग में विद बुआ ओनली विल गो टू बड़े मंदिर आल्सो एंड आई वाज गोइंग टू जॉइन देम इन बड़े मंदिर. तो सत्संग पे पहुंचे, घर में सत्संग था, भाटिया आंटी के घर पे सत्संग था और उन्होंने अपनी बेसमेंट को एकदम बड़े मंदिर का रेप्लिका जैसे बनाया है. शिव मूर्ति भी है, शिवलिंग भी है, रेड कार्पेट वैसे ही है, गुरुजी की गद्दी है. वो डेडिकेटेड बेसमेंट गुरुजी के सत्संग के लिए ही है. तो इट्स एज गुड एज द टेम्पल. एनीवे लोग इन्होंने सत्संग अटेंड किया एंड सत्संग में पापा ने सेवा भी की, आरती हुई वो भी किया. ऑन द माइक ही शेयर्ड हिज सत्संग आल्सो आफ्टर आई थिंक रियली लॉन्ग and they were about to leave. They were one of the few satsangs who were left in the mandir क्योंकि सत्संग हो गया था, खत्म हो गया था और कुछ ही लोग बचे थे और ये कुछ आखिरी लोगों में से थे जो जाने वाले थे. बट जैसे ही लोग जा रहे थे भाटिया अंकल ने उन्हें रोका और पापा को बोला कि आपने अपना सत्संग शेयर किया है, मैं चाहता हूँ अब आप मेरा सत्संग सुनो. और वो गुरुजी के सत्संग पापा के साथ शेयर करने लगे एंड दरबार था, दरबार के सामने ये सब एक ग्रुप में खड़े थे, बुआ, मम्मी, पापा, भाटिया अंकल एंड एवरीबॉडी. तो वो शेयर कर रहे हैं सत्संग एंड पापा सुन रहे हैं एंड सडनली पापा fainted, like he fell right in front of Guruji's gadi. Everybody panicked. ये क्या हो गया? तो किसी ने जल लाके उन्हें जल पिलाया
वो ऐसे लेटे हुए थे. From what people tell me, he was constantly, looking at Guruji's Swaroop lying there, and everybody around him was trying to do something. कोई फोटो के सामने, स्वरूप के सामने आया तो उन्होंने, पापा ने सिग्नल किया कि हट जाओ, मुझे देखने का. And he was just lying down there. They took him to the hospital. The nearest hospital was, I think, 10-15 minutes away. But जब डॉक्टर्स ने देखा तो डॉक्टर्स ने बोला कि he has passed over. Everybody was shattered. This wasn't expected. He was only 50 years of age, and ये कैसे हो? कोई और साइंस नहीं, कोई इलनेस नहीं, कुछ नहीं, सडनली. तो मेरा ये मन था कि कुछ बुरा नहीं हुआ है, राइट? गुरुजी पापा की संगत में गए हैं, उनके चरणों में गए हैं, बट हमेशा एक ये सवाल था कि गुरुजी, वेयर इज ही? Is he all right? Is his soul all right? I didn't question what had happened, because I knew it was Guruji's grace, yet I wanted some answer. And मैं गुरुजी को प्रे करती थी कि किसी को तो आंसर दो. मेरे ड्रीम में आओ, मम्मी के ड्रीम में आओ, भैया के ड्रीम में आओ, तो किसी को तो आंसर्स दो. मैं रोज वेट करती थी कि अगले दिन सुबह मेरी आज कोई किसी को सिग्नल हुआ होगा कुछ. 4 दिन के बाद पापा के कजिन हैं जो साईं बाबा के भक्त हैं, एंड उन्हें भी पापा एक बार स्टेट लेके गए थे गुरुजी के पास. उन्हें ड्रीम में गुरुजी दिखाते हैं कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं और पापा उनके चरणों में हैं, बैठे हुए हैं, और गुरुजी उनको कहते हैं कि इसका मोक्ष हो गया. मुझे मेरे आंसर्स मिल गए थे. Everybody in the family was, at peace. गुरुजी ने अपने चरणों में लिया है, अपनी ग्रेस में लिया है, अपनी सचखंड में रखा है. उससे ज्यादा दिस इज एन इनएविटेबल ब्लेसिंग, मतलब अल्टीमेट ब्लेसिंग लेनी. डेथ इज इनएविटेबल, सबको आनी है, बट अगर ऐसी डेथ मिले तो हम पीसफुल थे. We moved on in life, and he was in our prayers, and we were just grateful to Guruji for everything that happened. If this had happened anywhere else, we would be shattered. But this thought just kept us intact. A couple of months later, I see a dream, and in the dream, somebody tells me, गुरुजी ने परमिशन दी है आपको पापा से मिलने की और बात करने की. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई. कुछ महीने हो गए थे कि मेरे को ड्रीम अप्रैल में आया था, एंड पापा गए जैन में, तो 3-4 महीने हो गए थे. मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि oh my God, I will be talking to him after months. There is so much to tell him, and I was so ecstatic. And गुरुजी का मंदिर दिखता है मुझे, और वही ऐसे रेड कार्पेट है, खाली है मंदिर. मंदिर में मुझे मेरा भाई दिखा जो सेवा कर रहा था. गुरुजी थे, वो अपना अलग बैठे हुए थे, भैया सेवा कर रहा था, मैं अलग बैठी हुई हूँ. एंड सडनली पापा appears, and he's wearing his last dress in the dream. और मैं एकदम एक्साइटेड हूँ, और वो एकदम काम और कंपोज है. और मैं उन्हें पूछती हूँ, आप कैसे हो? My next question to him was, आपको पेन तो नहीं हुआ था लास्ट में? He just smiled at me and he said, थोड़ा सा हुआ था, but that is nothing compared to what Guruji has given me now. And he started asking me about मम्मी, about भैया, सब कैसे हैं, ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है गुरुजी.
ने सबको स्ट्रेंथ दी हुई है। तो ही सेड हाँ सब ठीक हो जाएगा, एंड ही सडनली डिसअपीयर्ड। और मैं एकदम हार्ट ब्रोकन थी कि मेरी तो अभी पूरी बात ही नहीं हुई थी, और यू नो गुरुजी ने दिया भी और ले भी लिया इतनी इतनी जल्दी। मैं ऐसे हार्ट ब्रोकन डिसअपॉइंटेड बैठी हुई थी वहां पे, और एक स्क्रीन जैसे मेरे हाथ में आ जाती है और मैं स्क्रीन देख रही हूँ, उसमें गुरुजी की तस्वीर बनती है धीरे धीरे, यू नो उनका हेड, उनकी आईज, नोज, सारे फीचर्स बनते हैं, एंड शाइनिंग रेडियंट लाइक द सन। और उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी की इमेज फेड होने लगती है और पापा का चेहरा उस पे बनता है, एंड अगेन रेडियंट, ग्लोइंग, अ हैप्पी कंटेंट फेस। और धीरे धीरे वो भी फेड हो जाता है और माय ड्रीम गेट्स ओवर। मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, बट मैंने एक बहुत सिंपल कंक्लूजन बनाया कि गुरुजी ने अपने अंदर उन्हें ले लिया है। और बस हम सब आई थिंक उसी स्ट्रेंथ और उसी ग्रेटिट्यूड में तब से जी रहे हैं कि यू नो अपने अल्टीमेट ब्लेसिंग्स दी हैं, एंड बस पूरा सरेंडर कर दिया है, एंड एवरीथिंग नाउ इज हिज। We moved to Mumbai in 2013 क्योंकि भैया की जॉब यहाँ पे थी, and we all wanted to live together। पर जब बॉम्बे आना था तो हमारा सबसे बड़ा, मेरा और मम्मी का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ वरी यही था कि हमें आदत हो गई है मंदिर की। अब हमारा रूटीन बन गया है हर संडे के संडे मंदिर जाना, लंगर करना, और अब वो कैसे होगा? We will miss the मंदिर the most in Mumbai, and how will we get on? But that seemed like the only option because we all wanted to stay together, and he was in finance, so there was less scope for him in Delhi. So anyway, ये भी मान लिया था कि जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा है। तो it materialized, we came to Bombay, but Bombay की जब संगत से हम टच में आए, and when we started going for weekly सत्संग, तब मंदिर नहीं था यहाँ पे, घर में सत्संग होते थे, तो एवरी संडे किसी के घर में सत्संग होता था, और हम उस रूटीन में इतना ढल गए, और इतना जैसे एक फैमिली बन गया, नया सिटी, नया शहर हमारे लिए, बट गुरुजी की संगत made it feel like, made us feel at home in the new city. And we gradually, forgot about Delhi, and we got busy here, and we got used to the routine here, and एक साल के अंदर मंदिर भी बन गया, और मंदिर जाना शुरू कर दिया हमने। मम्मी और मैं यही सोच रहे थे कि हम किस चीज की टेंशन ले रहे थे और गुरुजी ने क्या की। He's taken care of everything. Our smallest worries are his. I'd like to end on with the last message. This Sunday, तो अभी ये लॉकडाउन के वजह से मंदिर तो नहीं जा पा रहे हैं, बट सत्संग ऐसे जूम पे ही अटेंड करते हैं पूरा, बट अब एक रूटीन बन गया है कि डेली मेडिटेशन करना, गुरुजी के साथ बातें करना, बैठना, एटलीस्ट 1 आवर तो रोज हो सके, सत्संग सुनना, क्योंकि अब जूम पे इतने लोग सत्संग शेयर कर रहे हैं, नए पुराने सब, वो सुनना अच्छा रूटीन बन गया है। तो अब वो ही एक तरीका है टू स्टे कनेक्टेड। तो मैं जब मेडिटेशन करती थी, मैं मिस करती थी गुरुजी को देखना, गुरुजी को फील करना। He would always say, don't get attached to my form, don't get attached to my physical body. He would say, मैं लाइट हूँ और इससे मत अटैच हो, लाइट से कनेक्ट हो। तो मैं जानती थी कि I shouldn't be worrying about दर्शन etc, क्योंकि अल्टीमेटली तो गुरुजी से स्पिरिचुअली और टेलीपैथिकली कनेक्ट होना है। तो मैं मिस भी करती थी, और फिर मैं ये भी सोचती थी कि नहीं, सब चलना,
जैसे गुरुजी this Sunday in the morning, Guruji came in my dream. After years, I saw him in dream. और मुझे दिखा कि गुरुजी नीचे जमीन पे ना संगत के साथ बैठे हैं और मैंने जैसे ही उनके दर्शन किए मैं ओवरवेल्म हो गई यू नो tears started flowing from my eyes because वो दर्शन मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में radiant, beautiful, just indescribable. And I was sitting there in my dream, overwhelmed with tears flowing. And all I wanted was to sit near him. You know, I was not too far. I was sitting, say, 2-3 meters away from him. But मैं उनके और पास बैठना चाहती थी और उन्हें और क्लोजली देखना चाहती थी और मैं रो रही हूँ बस उनको देखते देखते यू नो आई एम एडमायरिंग हिम एंड आई एम ओवरवेल्म्ड तो मैंने मन में सोचा कि नहीं जैसा वो चाहेंगे वैसा करूंगी खुद से जाके नहीं कुछ बोलूंगी तो थोड़े टाइम बाद गुरुजी यू नो लीन टुवर्ड्स मी बेंट टुवर्ड्स मी एंड मुझे पूछते हैं क्योंकि मैं रो रही थी तो उन्हें दिखा तो मुझे पूछते क्या हुआ है तुझे ऐसा बस दिल चाह रहा है आपके पास बैठने का like a loving father he called me towards him he made space and he asked me to sit next to him I sat next to him and you know मैं वो bliss में थी मैं वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी एंड बस मैं ओवरवेल्म थी और मैं अभी भी यू नो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड रोई जा रही हूँ मुस्कुरा रही हूँ एंड ही इज आल्सो स्माइलिंग एंड यू नो ही इज लुकिंग एट मी लविंगली देन ही सेज मैं फिर बोलती हूँ मैं ग्रैटिट्यूड गुरुजी को देती हूँ और मैं कहती हूँ कि you know I start counting all the blessings and I start telling him Guruji thank you for this thank you for that thank you पापा को वहां पहुंचाने के लिए जहां आपने पहुंचाया है thank you for making us better human beings thank you for transforming us and thank you for putting us on this path तो उन्होंने बहुत lovingly मेरा gratitude acknowledge किया and you know he smiled and he blessed me so this was his latest message and latest